ये चाहिए। हेलो 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 मार्कर में कर यस भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर को शुरू किया था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को किया था। आज हम इसी मॉडल पेपर से आगे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर से आगे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं। सबसे पहले एक बार बता दीजिएगा तो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी सब कैसा है। एक बार बता दीजिएगा ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसा है। ऑडियो प्लस वीडियो की क्वालिटी कैसा है। सही से आपको दिख रहा है, सही से आपको सुनाई दे रहा है आवाज़ या नहीं।
एक बार बता दीजिएगा जो लोग जुड़े हुए हैं। चलिए हम आज आपके सामने पहला प्रश्न अब आपके सामने हम रखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में उत्तल लेंस, ए नंबर में ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी नंबर में ऑप्शन है कौन सा लेंस, अवतल लेंस, बी नंबर में ऑप्शन है अवतल लेंस, सी नंबर में ऑप्शन है बेलनाकार लेंस और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है दूरदृष्टि के दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, नन ऑफ दीज। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। एक बार जो लोग जुड़े हुए आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। यानी दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दृष्टि का अस्थायित्व होता है। क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ऑप्शन आपके सामने 1/6 सेकंड, ए नंबर में ऑप्शन क्या है 1/6 सेकंड, बी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो बी नंबर में ऑप्शन 1/10 सेकंड, सी नंबर में ऑप्शन है 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने 1/6 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/16 सेकंड, नन ऑफ दीज। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर 1/16 सेकंड। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं, कितना नंबर 13 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में, क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट
के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ऑप्शन है आपके सामने जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। सी नंबर में ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन क्या है, जूल सेकंड। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में ऑप्शन है, ए नंबर में ऑप्शन है 100 यूनिट, 100 यूनिट। बी नंबर में ऑप्शन है, बी नंबर में ऑप्शन है 10 यूनिट, 10 यूनिट। सी नंबर में ऑप्शन है 1 यूनिट, 1 यूनिट। और डी नंबर में ऑप्शन है, डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट, नन ऑफ दीज। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। क्या हो जाएगा सही आंसर, 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन कितना नंबर, अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है ए नंबर में, ए नंबर में ऑप्शन है वो वोल्ट, ए नंबर में ऑप्शन है वोल्ट। बी नंबर में ऑप्शन है वाट, बी नंबर में ऑप्शन है वाट। सी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो जूल, सी नंबर में ऑप्शन क्या है जूल। और डी नंबर में ऑप्शन है न्यूटन, डी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो न्यूटन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। यानी आपसे अगर पूछे हम विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर वाट हो जाएगा। यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। बल का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। क्वेश्चन है कितना नंबर, 17 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में, ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में क्या, तो ए नंबर में ऑप्शन है 36 जूल। बी नंबर में ऑप्शन है
बी नंबर में ऑप्शन 36 गुना 10 पर पावर 6 जूल। सी नंबर में ऑप्शन है 3.6 गुना 10 टू द पावर कितना, तो 10 टू द पावर 6 जूल। और डी नंबर में ऑप्शन है 3600 जूल, 3600 जूल। क्वेश्चन क्या था, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या था, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन आपके सामने 36 जूल, बी नंबर में ऑप्शन है 36 गुना 10 टू द पावर 6 जूल, सी नंबर में ऑप्शन है 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल, और डी नंबर में ऑप्शन है 3600 जूल। आंसर क्या होगा इसका सही आंसर, तो 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम 18 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 आपके सामने अब लाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हम आप कितना पे चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नियम। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, को किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन आपके सामने मैक्सवेल, ए नंबर में ऑप्शन क्या है, तो ए नंबर में ऑप्शन है मैक्सवेल, ए नंबर में ऑप्शन क्या है, मैक्सवेल। बी नंबर में ऑप्शन है आइंस्टीन, बी नंबर में ऑप्शन है आइंस्टीन। सी नंबर में ऑप्शन है फ्लेमिंग, सी नंबर में ऑप्शन है फ्लेमिंग, और डी नंबर में ऑप्शन है ऑस्ट्रेड। क्वेश्चन क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। अगर जानते हैं तो एक बार कमेंट अवश्य कीजिए। क्वेश्चन क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। अगला क्वेश्चन तब तक हम लिखते हैं 19 नंबर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज, क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत फ्यूज विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस नियम पर कार्य करता है। क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस क्वेश्चन क्या है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है चुंबकीय, ए नंबर में ऑप्शन है चुंबकीय, ए नंबर में ऑप्शन क्या है? चुंबकीय। बी नंबर में ऑप्शन है रासायनिक, सी नंबर में ऑप्शन है उष्मीय, और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस नियम पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? पहले हम 18 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन आपके सामने मैक्सवेल, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, और डी नंबर में ऑप्शन है ऑस्टेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग। क्वेश्चन क्या था कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन आपके सामने मैक्सवेल, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, ऑस्टेड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन था विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज, क्वेश्चन क्या है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में चुंबकीय, बी नंबर में रासायनिक, सी नंबर में उष्मीय, और डी नंबर में ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? उष्मीय। यानी विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं। कितना नंबर? तो अगला क्वेश्चन हम लाते हैं आपके सामने 20 नंबर। 1 MA बराबर होता है। क्वेश्चन क्या है? 1 MA बराबर होता है क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर। 1 MA बराबर होता है 1 MA बराबर होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है क्या? 10 पावर माइनस 1 एम्पियर। बी नंबर में ऑप्शन है 10 पावर माइनस 2 एम्पियर। बी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो 10 पावर माइनस। सी नंबर में ऑप्शन है 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, और डी नंबर में ऑप्शन है 10 पावर माइनस 6 एम्पियर। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? 10 पावर माइनस 6 एम्पियर। क्वेश्चन है 1 MA बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं कितना नंबर? तो अगला क्वेश्चन हम लाते हैं 21 नंबर। क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध के मान। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध के मान
प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है क्या? तो ए नंबर में ऑप्शन है आपका श्रेणी क्रम में। ए नंबर में ऑप्शन है क्या? तो श्रेणी क्रम में। बी नंबर में ऑप्शन है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। सी नंबर में ऑप्शन है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यानी आप क्वेश्चन को देखे होंगे और समझे होंगे। क्वेश्चन था प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में श्रेणी क्रम में, बी नंबर में समांतर क्रम में, सी नंबर में ए और बी दोनों और डी नंबर में नन ऑफ दीज। इनमें से एक दो से बना दी। क्वेश्चन क्या था? प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं कितना नंबर? 22 नंबर। कितना नंबर? अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक हीटर का कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग बनाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर यानी हीटर के कुंडली को बनाने के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है लोहा, चांदी, नाइक्रोम, तांबा। यानी ए नंबर में ऑप्शन है लोहा। ए नंबर में ऑप्शन है लोहा। बी नंबर में ऑप्शन है चांदी। सी नंबर में ऑप्शन है तांबा और डी नंबर में ऑप्शन है नाइक्रोम। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है हीटर के कुंडली को बनाने के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है? हीटर की कुंडली बनाने में किस तार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, चांदी, तांबा, नाइक्रोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप शायद जानते होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं कितना नंबर? 23 नंबर। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग
निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में, ऑप्शन है, ए नंबर में ऑप्शन है NH3, ए नंबर में ऑप्शन है NH3, बी नंबर में ऑप्शन है O2, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में N2, सी नंबर में ऑप्शन है N2 और डी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो डी नंबर में ऑप्शन है CO2। क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? NH3, O2, N2, CO2। आंसर कमेंट कीजिए, जितना जो लोग जुड़े हुए हैं। कितना नंबर का? 23 नंबर का। 23 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए 23 नंबर का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो CO2। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 24 नंबर हम क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में, ऑप्शन है क्या? तो ए नंबर में ऑप्शन है पेट्रोलियम, ए नंबर में ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे लिखते हैं। ए नंबर में ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो बी नंबर में ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी नंबर में ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है कोयला, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो कोयला, सी नंबर में ऑप्शन है कोयला और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं कितना नंबर? तो अगला क्वेश्चन हम लाते हैं अब 25 नंबर। 25 नंबर का क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य तथा
सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन क्या है? तो सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने नाभिकीय विखंडन, ए नंबर में ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, ए नंबर में ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, बी नंबर में ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, सी नंबर में ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों। और डी नंबर में ऑप्शन है, डी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आंसर आपको उम्मीद करता हूँ सही से दिख रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन हम 26 नंबर तब तक लिखते हैं। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? 26 नंबर, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन क्या है? तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में भूमि सिंचाई, बी नंबर में ऑप्शन है बिजली उत्पादन, ए नंबर में ऑप्शन है भूमि सिंचाई, बी नंबर में ऑप्शन है, बी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो बी नंबर में ऑप्शन है बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन। सी नंबर में ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन है आपका जल आपूर्ति, जल आपूर्ति। और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन क्या है? पहले हम 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, या डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक ही है, जल सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? 27 नंबर। 27 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन कहता है खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है 27 नंबर, खिलौना में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, यानी बैटरी का, किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है? खिलौना में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? खिलौनों में किस बैटरी का, किस सेल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में है डेनियल सेल, बी नंबर में ऑप्शन है सौर सेल, ए नंबर में ऑप्शन क्या है डेनियल सेल, बी नंबर में ऑप्शन है सौर सेल, बी नंबर में ऑप्शन है सौर सेल, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है
सूखा सेल, सूखा सेल, सूखा सेल। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, खिलौना में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? खिलौना में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो शायद आप लोग जानते हैं होंगे, सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम 28 नंबर आपके सामने रखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में 28 नंबर, जल में क्वेश्चन क्या है 28 नंबर, जल में विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन में कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ओजोन, बी नंबर में ऑप्शन, ए नंबर में ऑप्शन है ओजोन, ए नंबर में ऑप्शन है ओजोन, बी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो ऑक्सीजन। बी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो ऑक्सीजन। बी नंबर में ऑप्शन है ऑक्सीजन। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो सी नंबर में ऑप्शन है हाइड्रोजन। सी नंबर में ऑप्शन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका जल में विद्युत अपघटन में कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में विद्युत अपघटन में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन आपके सामने ओजोन, बी नंबर में ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी नंबर में ऑप्शन हाइड्रोजन, डी नंबर में ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन। फिर भागला चले छे। हम्म 29 नंबर का क्वेश्चन था जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो H2। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं कितना नंबर? तो अगला क्वेश्चन हम लाते हैं 30 नंबर। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दुधिया कर देती है? निम्न में क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में कौन गैस चूना जल को दुधिया कर देती है? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में, ए नंबर में ऑप्शन है CO, बी नंबर में ए नंबर में ऑप्शन है CO, बी नंबर में ऑप्शन है CO2, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है O2, और डी नंबर में ऑप्शन है Cl2। ऑप्शन आपके सामने CO2, CO2, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो O2 और डी नंबर में ऑप्शन है Cl2। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। निम्न में कौन गैस चूना जल को दुधिया कर देती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो CO2। तो आज के क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल।
टाइमिंग 4 से 5 यानी शाम के 4 से 5 में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।